अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप की आज की क्लास के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप फ़ोटोशॉप में उर्दू कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उर्दू हम कैसे लिख सकते हैं, और साथ साथ थोड़े से ब्लेंडिंग ऑप्शन मोड जो हैं वो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि हम ब्लेंडिंग मोड्स को कैसे यूज़ करके अपनी उर्दू को बैकग्राउंड के अंदर कैसे मर्ज कर सकते हैं। आज का टॉपिक ये है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये इन पेज उर्दू खोल लिया। ठीक है, ये मैंने कुछ उर्दू जो है वो लिख लिया। फोटोशॉप में उर्दू लाने का तरीका आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप कोई शेर व शायरी या कुछ भी आपने उर्दू लानी है वो ला सकते हैं, सिंपल। उसके बाद आपने यहाँ फाइल में आ जाना है। फाइल में आके हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन पूछेगा, ब्राउज करना है आपने। ठीक है, आपने कहाँ पे रखना है इसको। डेस्कटॉप पे मैं रख रहा हूँ सिंपल, और यहाँ पे फाइल का नाम लिख रहा हूँ मैं सिंपल उर्दू फाइल। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सेव नहीं करना, आपने यहाँ पे आ जाना। नीचे लिखा हुआ है सेव एज टाइप। टाइप आपने यहाँ से चेंज करनी है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, ईपीएस फाइल होगी ये। इसको ओके कर देना और यहाँ पे आपने क्या कर देना, फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना। सेव के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने ओके कर देना। ठीक है, और तो फोटोशॉप में जाते हैं। फोटोशॉप में हमने क्या करना है, कंट्रोल ओपन भी कर सकते हैं, सिंपल। आप ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइल यहाँ पे ये आ गई है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल से, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इस अपनी फाइल के ऊपर ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और कंट्रोल टी से इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक न्यू लेयर के अंदर हमारे पास ये फोटोशॉप में उर्दू लाने का तरीका आ चुका है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बैकग्राउंड के कलर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, ये मैंने जो है वो क्या कर लिया, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया। अगर आप इस उर्दू के लिखे हुए फॉन्ट जो उर्दू लिखी हुई है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसका जो है वो कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल। मैंने ये देखे यहाँ पे हमारे पास एक न्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ये वाला कलर करना था। ये वाला कलर मेरे पास क्या हो गया, इसका हमारे पास चेंज हो गया। ठीक है, तो यूं जो है वो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, मैंने न्यू लेयर के ऊपर ले लिया ये सारा, ताकि अगर बाद में चेंजिंग भी करनी पड़ी तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है, ये कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद अगर आप यूं नहीं करना चाहते आप सिंपल, फिर इसके ऊपर क्या करें, आप ब्लेंडिंग ऑप्शन इसके निकाल लें। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कलर ओवरले। कलर ओवरले के ऊपर आप ये क्लिक करेंगे, सिंपल। और यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ओके करके ना मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जो है अब ये येलो कलर का कलर ओवरले आ गया। यहाँ पे आप जो कलर चेंज करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या होता रहेगा, अगर आप रेड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आप कलर ओवरले चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, मैं ऊपर वाली लेयर वापस लेकर आ रहा हूँ इसको, और नीचे वाली को फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ बंद कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ आपने नीचे वाली रखनी है या ऊपर वाली रखनी है, ये आपके ऊपर है, सिंपल। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसमें कुछ ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ब्लेंडिंग मोड्स के। अगर आप ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करेंगे, मैं ये वाला जो है वो क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ ताकि ब्लेंडिंग मोड में आपको ये नजर आ सके सही तरह। और यहाँ से मैं आपको वन बाय वन सारे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही इसमें, अब ये देखें मैंने इस पर डिजोल्व किया तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो गया। अगर इसको मैं डार्कन करूंगा तो ये देखें गायब हो। ठीक है, तो यूं फोटोशॉप में आप जो है वो उर्दू को ला सकते हैं। आपने याद रखना है बस, इन पेज के अंदर आपने जब पेज को एक्सपोर्ट करें तो आपने क्या करना है, उसको इनकैप्सुलेटेड फाइल ईपीएस फाइल सेव करनी है ताकि हम फोटोशॉप में ला सकें। अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन सेव करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यही वाला हमारे पास कंपोसर बिटमैप फाइल ये सेव करेंगे ना आप, तो यहाँ पे क्या होगा, सेव तो हो जाएगी लेकिन ये क्या होगा, हमारे पास एक बिटमैप फाइल सेव हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो फोटोशॉप की आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।